पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश गो, अलान, पॉल और टोबियास के घर पे लेटर्स को दे देता है, जिसके बाद वो चार्जार्ड वैली में आता है और उसको पता चलता है कि वो बैटल के लिए लेट हो चुका है, जिसके चलते उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। स्टिल उसको एक और चांस मिलता है और नंबर 4 रैंक वहाँ पर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक थे। प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड और ऐश के मेगा चार्जर एक्स में बैटल स्टार्ट हो जाती है। लास्ट में प्रोफेसर ओक एक सीक्रेट फेनोमेना का यूज करते हैं। अब आगे प्रोफेसर ओक एक ब्रेसलेट निकालते हैं जिसमें एक जेम लगा हुआ होता है। तभी मिस्टी बोलते हैं कि ऐश ध्यान दो। प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड के पास भी वही सेम ब्रेसलेट है उस जेम के साथ। तभी दोनों जेम चमकने लगते हैं और प्रोफेसर ओक का चार्जार्ड व्हाइट कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद उसका शेप चेंज हो जाता है। वो साइज में बड़ा हो जाता है और कुछ टाइम बाद फाइनली वो एक अलग ही पोकेमॉन में चेंज हो जाता है, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज और शॉक होते हैं। प्रोफेसर ओक का चार्जार्ड रेड कलर का हो गया था, उसके ऊपर काफी सारे स्पाइक्स आ गए थे और उसके क्लॉ भी शार्प हो गए थे। ऐसे पोकेमॉन को किसी ने भी कभी नहीं देखा था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं क्यों ऐश, शॉक हो गए ना? ऐश बोलता है कि हाँ, आपने ऐसा कैसे किया? मैंने काफी सारे रीजन ट्रैवल किए हैं बट आज तक मैंने ऐसा कोई फेनोमेना नहीं देखा है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं वेल ऐश, तुम्हें याद होगा कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टाइम पे भी मैंने एक सीक्रेट फेनोमेना का यूज किया था जब मेरी बैटल तुम्हारे साथ हुई थी, एंड वो फेनोमेना था फ्यूजन फेनोमेना, जहाँ पर मैंने एक विनरसॉर और ब्लास्टॉयज को फ्यूज कर दिया था, जिससे वो विनरसॉयज पोकेमॉन बन गया था। इस पोकेमॉन के बेस रेट पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थे, लेजेंडरी ना होने के बाद भी, और इसने तुम्हारे काफी सारे पोकेमॉन्स को डैमेज दिया था और उनको डिफीट भी किया था। ऐश बोलता है कि हाँ, मुझे याद है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि वेल, उस फेनोमेना को मैंने ही बनाया था। काफी ज्यादा रिसर्च करके उसने काफी सारे पोकेमॉन्स को डिफीट किया था और तुमसे हारने के पहले वो अनडिफीटेड था। पर जब मेरा विनरसॉयज तुम्हारे पोकेमॉन से हार गया तब मुझे लगा कि मेरे रिसर्च करने का कोई भी फायदा नहीं था। जब मेरा बनाया हुआ स्पेशल पोकेमॉन किसी नॉर्मल पोकेमॉन से हार रहा है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है, तो मेरा ही पोकेमॉन वीक है। इसके बाद मैंने और भी ज्यादा रिसर्च की और अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि चार्जार्ड के लिए एक फेनोमेना बनाया। इसके लिए मैंने अपनी दिन रात एक कर दी थी। वेल, इस फेनोमेना को मैं सबसे पहली बार यूज कर रहा हूँ किसी बैटल में, तो केयरफुल रहना, कुछ भी हो सकता है। या तो ये पोकेमॉन तुम्हारे चार्जार्ड के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएगा या तो ये डिफीट हो जाएगा। मैं इसको टेस्ट नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैं फेनोमेना यूज नहीं कर रहा था, पर तुमने मुझे फोर्स कर दिया इस फेनोमेना को यूज करने के लिए। तो चलो अब इसकी पावर देखते हैं। ऐश बोलता है प्रोफेसर ओक, बैटल कंटिन्यू करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस फेनोमेना को यूज करने से चार्जार्ड में क्या क्या चेंजेस आए हैं और आपने इस फेनोमेना को कैसे बनाया? प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अगर मैंने ये रिवील कर दिया कि मैं फेनोमेना कैसे बनाता हूँ तो इनको बनाना इजी हो जाएगा। फेनोमेना सिर्फ वही इंसान क्रिएट कर सकता है जिसको पोकेमॉन्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, और डेफिनेटली पोकेमॉन के बारे में इतने ज्यादा स्टडी करने के बाद अब मैं इजीली फेनोमेना बना सकता हूँ। स्टिल मुझे उनको यूज करने से पहले एक बार टेस्ट करना होता है, जो कि मैंने इसके साथ नहीं किया है। मैंने इस चार्जार्ड के अंदर काफी सारे स्ट्रॉन्ग फीचर डाले हैं जो कि किसी भी नॉर्मल फेनोमेना में नहीं होते हैं, यानी कि किसी भी चार्जार्ड या फिर किसी भी पोकेमॉन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। बट हाँ, मैं जब तक इसको टेस्ट नहीं करता हूँ तब तक कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए कुछ भी कंफर्म नहीं है। मैं बैटल के बाद ही तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ऐश बोलता है ठीक है प्रोफेसर ओक, तो बैटल को कंटिन्यू करते हैं। मैं काफी एक्साइटेड हूँ इससे बैटल करने के लिए। प्रोफेसर ओक बोलते हैं ठीक है ऐश, जैसा तुम कहो। प्रोफेसर ओक अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलते हैं। वहीं पर ऐश भी अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ये अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोअर कहीं ज्यादा पावरफुल था ऐश के चार्जार्ड के फ्लेम थ्रोअर से, जिसके चलते वो उसको ओवर पावर करते हुए ऐश के चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे ऐश के चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐश के चार्जार्ड के अटैक ज्यादा पावरफुल थे और वो प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड पे डोमिनेट कर रहे थे, बट अब उल्टा हो चुका है। फेनोमेना यूज करने के बाद प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड के अटैक ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और अब वो ऐश के चार्जार्ड के अटैक्स को ओवर पावर कर रहे हैं। मिस्टी बोलती है कि इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रोफेसर ओक के सीक्रेट फेनोमेना को यूज करने के बाद चार्जार्ड के अटैक की पावर इंक्रीज हो चुकी है। ब्रॉक कहता है कि हाँ मिस्टी, तुमने बिल्कुल सही कहा। वहीं पर सहीना बोलती है कि हो सकता है कि प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड के पास और भी कुछ सीक्रेट पावर्स हो जो कि हमें बैटल में आगे देखने को मिलेगी। ऐश अब काफी ज्यादा डर जाता है प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड की पावर देखकर। प्रोफेसर ओक बोलते हैं क्या हुआ ऐश, तुम एक ही अटैक में डर गए? मैंने इसीलिए वार्निंग दी थी कि फेनोमेना का यूज मत करवाओ, बट स्टिल तुमने चाहा तो मैंने यूज कर लिया। अब यहाँ से अगर तुम बैटल हारते हो तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। इसके बाद प्रोफेसर ओक का चार्जार्ड यूज करता है फायर ब्लास्ट अटैक का। इसके काउंटर में ऐश का चार्जार्ड ओवरहीट अटैक का यूज करता है। दोनों ये अटैक टकरा जाते हैं।
बट सरप्राइजिंगली फायर ब्लास्ट के मुकाबले ओवरहीट कुछ भी नहीं था। ओवरहीट पूरी तरह से गायब हो जाता है और फायर ब्लास्ट काफी तेजी से ऐश के चार्जर के ऊपर लगता है, जिससे ऐश का मेगा चार्जर एक जमीन पर गिर जाता है। यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। मिस्टी बोलती है कि ऐश का चार्जर फायर टाइप से रेजिस्ट करता है, बट इसके बाद भी उसको इतना डैमेज पड़ा कि वो जमीन पर गिर गया, जिससे इसकी पावर का अंदाजा लगता है। अब ऐश के लिए डिफिकल्टीज बढ़ सकती है। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, बट फिर भी ऐश अपने चार्जर को ड्रैगन टेल अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर इसके काउंटर में प्रोफेसर ओक का चार्जर यूज करता है ठंडा पंच को। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर दोबारा से प्रोफेसर ओक के चार्जर का ठंडा पंच कहीं ज्यादा पावरफुल था ऐश के मेगा चार्जर एक्स के ड्रैगन टेल से, जिसके चलते ऐश का चार्जर पीछे माउंटेन पे टकरा जाता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैंने इसीलिए बोला था कि फेनोमेना का यूज मत करवाओ, बट फिर भी ये तुम्हारी विश थी तो मैंने पूरी कर दी। ऐश काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका चार्जर हार गया है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मतलब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो चुका है, मेरा चार्जर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने तुम्हारे चार्जर को काफी ज्यादा इजीली डोमिनेट कर रखा है। तुम्हारे चार्जर के पास कोई भी चांस नहीं है, अभी भी टाइम है, हार मान लो। ऐश अपने चार्जर को ढूंढ रहा होता है, बट वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं था और ऐश का चार्जर बाहर नहीं निकल रहा था। सैना बोलती है कि ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है कि ऐश ये बैटल जीत पाएगा? ब्रॉक बोलता है कि शुरू में ऐश के जीतने के चांस लग रहे थे, बट फेनोमेना यूज करने के बाद ये बैटल पूरी वन साइडेड लग रही है। मेरे अकॉर्डिंग ना सिर्फ ये बैटल ऐश हार जाएगा बल्कि काफी बुरी तरीके से हारेगा और शायद ये अपने पूरी नॉर्दर्न रीजन के जर्नी में कभी भी ऐश ऐसा हारा होगा, क्योंकि ये फेनोमेना सच में ओवर पावर्ड है। प्रोफेसर ओक के चार्जर के पास अनरियल पावर आ चुकी है, जिसको देखकर मैं पूरी तरह से शॉक हूँ। फाइनली धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि ऐश का चार्जर जमीन पर गिरा हुआ है, बट अपने मेगा फॉर्म में, यानी कि अभी वो हारा नहीं है, बट वो वापस से खड़े होने की कंडीशन में नहीं लग रहा था। ऐश बोलता है चार्जर क्या तुम आगे बैटल कर सकते हो? चार्जर हाँ बोलता है और खड़े होने की कोशिश करता है, बट वो दोबारा से गिर जाता है, यानी कि चार्जर वीक हो चुका था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अभी तो मैंने अपने चार्जर की कोई स्पेशल पावर भी यूज नहीं की है और तुम्हारा चार्जर अभी हार गया। ऐश बोलता है क्या इस चार्जर में अभी भी स्पेशल पावर्स बची हुई है? प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैंने कोई स्पेशल पावर का यूज ही नहीं किया है, ये बिल्कुल नॉर्मल पावर्स थी जो कि हर एक फेनोमेना में होती है, यानी कि पोकेमॉन की अटैकिंग पावर बढ़ जाती है। बट हाँ, डिफरेंस ये है कि बाकी फेनोमेना के मुकाबले इस फेनोमेना में 10 गुना ज्यादा पावर बढ़ जाती है। ऐश बोलता है ये तो काफी अनफेयर है। ऐश का चार्जर अभी भी वापस नहीं खड़ा हुआ था। ऐश बोलता है चार्जर अगर तुम चाहो तो गिव अप कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के सामने जीत सकते हैं। बट चार्जर हार नहीं मानता और वो बैटल को आगे कंटिन्यू करना चाहता था, जिसके चलते ऐश का चार्जर वापस से खड़ा हो जाता है। ऐश बोलता है चार्जर अब तो हमें ये बैटल जीतनी होगी, स्टील विंग अटैक का यूज करो। चार्जर स्टील विंग का यूज कर देता है। प्रोफेसर ओक अपने चार्जर को अपने जगह पर ही खड़े रहने बोलते हैं। ऐश का चार्जर प्रोफेसर ओक के चार्जर के पास पहुंच जाता है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि चार्जर अपने हाथों का यूज करके ऐश के चार्जर को हवा में ही रोक दो। प्रोफेसर ओक का चार्जर बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो पूरी तरह से स्टील विंग के डैमेज को सह लेता है, उसको कुछ भी नहीं होता। साथ में वो ऐश के मेगा चार्जर एक्स को रोक भी देता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं।